हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं जो राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि अपने देश के जो सर्वोच्च नागरिक होते हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। उनके से संबंधित जितने सारे अनुच्छेद हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये अनुच्छेद जो है आपके एग्जाम में किसी ना किसी रूप में, मैच करने के रूप में या डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। आपके सामने जो है एग्जाम अभी आने वाला है, आरओ का, पीसीएस का, यूपीएसआई का भी आने वाला है, और जो यूपीपी का भी पेपर होगा उसमें भी ये छोटे मोटे आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। देखिए, जो आर्टिकल 52 है, एक एक ध्यान देंगे। जो आर्टिकल 52 है, इसमें क्या होगा है कि इसमें प्रावधान है कि भारत के क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे, यानी कि प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी से लेके द्रौपदी मुर्मू जी तक अभी तक राष्ट्रपति बने हुए हैं लोग, ठीक है। अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्यपालक शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। जो भी कार्यपालिका की शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। हालांकि नॉमिनल पावर है राष्ट्रपति महोदय को, जो एक्चुअल पावर है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ठीक है। निर्वाचन होगा राष्ट्रपति महोदय का। आर्टिकल 55 में क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति है कि निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है। देखिए, निर्वाचन कैसे होगा, जो भी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो, और जो भी राज्य की, ठीक है, जो असेंबलीज हैं, ठीक है, और वो जो है उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, और साथ में पुडुचेरी और जो दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, ठीक है। इतने सारे जो निर्वाचित सदस्य हैं वो क्या करेंगे, इनका निर्वाचन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो, जो सभी राज्य के निर्वाचित विधायक कहे जाते हैं, ठीक है, वो, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के, और उसके बाद जो है दिल्ली और पुडुचेरी के, पांडिचेरी के, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है आगे कि, एक मिनट, अब आर्टिकल 56 से देखते हैं, यानी कि अनुच्छेद 56 से। इसमें क्या है, राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा, ठीक है। अब 5 वर्ष के बाद ये दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। ये अनगिनत है, मतलब कि उसमें कोई बांध नहीं, आप कितने 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 भी चुनाव आप लड़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि अमेरिका वगैरह में क्या है, मात्र 2 चुनाव लड़ सकते हैं, और जो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितने साल का होता है, 4 साल का होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 57 में क्या है, राष्ट्रपति फिर से निर्वाचित हो सकते हैं, मैं वही बात कर रहा था आपके सामने। अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति बनने की अर्हताएं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्या है, वो जो है इस देश के नागरिक होने चाहिए। जो राष्ट्रपति होंगे क्या होंगे, वो इस देश के नागरिक होने चाहिए। उनकी उम्र जो है 35 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और जो जिस समय जो निर्वाचन हो रहा है, यानी कि जिस समय चुनाव हो रहा है, उस समय उनके पास कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो है क्या शर्तें हैं, ये भी ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब 60 पे आते हैं, अनुच्छेद 60 पे, राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति महोदय का शपथ दिलवाएंगे सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं वो जो है इनके क्या करवाएंगे, शपथ दिलवाएंगे। एक बात और ध्यान रखना है, अगर ये रिजाइन करेंगे तो ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति को रिजाइन करेंगे। रिजाइन किसको करेंगे, उपराष्ट्रपति को, लेकिन शपथ दिलवाएंगे कौन, इनको शपथ दिलवाएंगे वो सीजेआई दिलवाएंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाएंगे, ठीक है। 61 पे आते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया में क्या है, ठीक है, समझने वाली बात यह है कि इन पे जो है एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार लगा लीजिएगा कि महाभियोग किस आर्टिकल में है राष्ट्रपति के खिलाफ, वो है 61 में, ठीक है, 61 में है। महाभियोग जब भी आएगा 14 दिन पहले जो है इनको नोटिस दिया जाएगा कि हाँ, हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं इस सदन में, और कम से कम जो है 1/4 सदस्य सहमत होने चाहिए कि हाँ, महाभियोग हम इन पे लाने के लिए, ये महाभियोग लाने के लायक हैं, यानी कि सहमति जो है 1/4, जो भी सदन है, चाहे राज्यसभा है या लोकसभा है, उसके 1/4 सदस्य जो है सहमत होने चाहिए कि हाँ, ये महोदय जो है, राष्ट्रपति महोदय महाभियोग के लायक हो गए हैं, उनके साइन होने चाहिए, तभी जो है महाभियोग आप पेश कर सकते हैं।
और 14 दिन पहले जो है इनको नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ आपके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, महाभियोग ला रहे हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, जब भी आप ये चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम जो है 50 सदस्य ऐसे होंगे, ठीक है, जो इनको प्रपोज करेंगे कि हाँ ये चुनाव लड़ने के लायक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चुनाव लड़ते समय और महाभियोग लाते समय कितने सदस्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में क्या आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 62 पे आते हैं। राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर नया चुनाव होगा, नया कार्यकाल आएगा, ठीक है, ये आसान है। अनुच्छेद 70 में क्या होगा, आकस्मिक स्थितियों में कार्य करने की व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। आकस्मिक स्थितियों में जो है कौन पद संभालेंगे, उपराष्ट्रपति महोदय संभालेंगे, वो भी नहीं है तो सीजीआई संभालेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा, ठीक है। जो भी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद है उसका निपटारा 71 में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, आता है। निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो इसका निपटारा करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 72 में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमा, दया, विराम, उपसन और परिहरण की शक्ति। यदि न्यायालय ने किसी को सजा सुना दी है तो राष्ट्रपति महोदय को यह पावर है कि वो क्षमा कर सकते हैं, दया कर सकते हैं, क्षमा और जो मतलब कि जो सजा है उसको कम भी कर सकते हैं, सजा की दिशा को बदल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इनके पास बहुत शक्तियां हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये डायरेक्ट नहीं करते हैं, होम मिनिस्ट्री वो करती है, मंत्रिमंडल के साथ करती है कि किन किन जो है सदस्यों का, किन किन लोगों का जो है क्षमा को करना है, लेकिन जो निहित है शक्ति वो राष्ट्रपति महोदय में ही है, ठीक है। अनुच्छेद 74 है, उसमें क्या है, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देना। 74 में क्या करेंगे, राष्ट्रपति महोदय को जो है ये मंत्रिपरिषद जो होगी वो सहायता देगी, सलाह देगी किसी भी कार्य पे। अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। जो प्रधानमंत्री हैं और मंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति महोदय के कलमों से होता है। यही जो है उनको क्या करते हैं, इनको जो है शपथ दिलवाते हैं, आप लोग जो है देखे होंगे टीवी वगैरह में। अनुच्छेद 77 में क्या होता है, भारत सरकार की कार्यों का संचालन जो है राष्ट्रपति के नाम पर होगा। जो भी भारत सरकार का कार्य है उसका संचालन किसके नाम पे होगा, राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ही होगा। अनुच्छेद 85 में क्या है, संसद के सत्रों को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति, ठीक है। जो संसद के सत्र चलते हैं उसको बुलाएंगे राष्ट्रपति महोदय ही, और स्थगित करेंगे कौन, राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 111 में क्या है, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति, ठीक है। देखिए कोई भी विधेयक है, कानून तभी बनेगा जब लास्ट में जो है अंतिम में उस पर राष्ट्रपति महोदय का साइन होगा, ठीक है। अगर कोई भी विधेयक आता है तो उनके पास ये पावर है कि उस पर साइन करें या ना करें, उनके ऊपर है, या उसको वीटो पावर के अनुसार रख ले, जैसे ज्ञानी जेल सिंह ने रखा था, ठीक है, पोस्टल अध्यादेश करके था, ठीक है, उसको उन्होंने क्या कर लिया था, वीटो पावर का यूज किया था, उसको अपने पास ही रख लिया था, ठीक है। या लौटाएंगे, लेकिन अगली बार जब वो प्रपोज होकर आएगा तो राष्ट्रपति महोदय की मजबूरी है उस पर साइन करना ही पड़ेगा उस विधेयक पे, ठीक है। मनी बिल को नहीं रोक सकते हैं, मनी बिल आएगा उस पर उनको साइन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अनुच्छेद 123 में क्या है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। देखिए कभी कभी क्या होता है, सेशन नहीं चल रहा होता है, ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं कि जो है जो देश हित में हो, तो वो जो है राष्ट्रपति महोदय लेते हैं कि ये काम होना चाहिए, नहीं तो जो है देश को नुकसान हो सकता है या क्षति हो सकती है, तो क्या करते हैं अध्यादेश लाते हैं। लेकिन जब सेशन चालू होगा तो 6 वीक के अंदर उस अध्यादेश को क्या करना पड़ेगा, उस अध्यादेश को 6 वीक के अंदर पास कराना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है, ये भी होता है कभी कभी कि अध्यादेश जो है वापस ले लिया जाता है राष्ट्रपति महोदय द्वारा। तो दोनों बातें हैं, दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 143 में क्या है, राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति महोदय के पास ये शक्ति है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं किसी भी विधिक मामले में, ठीक है। लेकिन वो जो है उस चीज को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। जो सर्वोच्च न्यायालय देंगे उनको परामर्श, उसके लिए वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आशा है कि सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है और इससे जो है फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए।